ब्रजवासी हर वर्ष दीपावली के दिन इंद्र देवता की पूजा करते हैं। दीपावली निकट आ रही है, ब्रजवासी सभी इंद्र देवता के पूजा की सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं। एक जगह सभी ब्रजवासी बैठे हैं, नंद बाबा सबसे कह रहे हैं तैयारी कैसे चल रही है। तो आपस में चर्चा कर रहे थे। उसी समय लालजी बाबा के पास आए। बाबा बाबा ये किनकी पूजा की तैयारी हो रही है, किनकी पूजा होनी है, आप पूरी बात मुझसे कहिए। तब बाबा कन्हैया को कहने लगे, कन्हैया हम सब ब्रजवासी हर साल इंद्र देवता की पूजा करें। कन्हैया ने कहा बाबा इंद्र देवता की पूजा क्यों? देखो बच्चे जब पूछें आपसे कि पूजा क्यों करनी है तो डांटना नहीं चाहिए, उनको समझाना चाहिए। और आपको यदि समझाना नहीं आता है तो ऐसे किसी व्यक्ति के पास प्रश्न रखें जो वो बात समझा सके। आजकल बच्चों की बुद्धि बहुत तेज है, वो बात को समझ तो जाते हैं पर उनको समझाने वाला चाहिए। बाबा से कहा बाबा ये पूजा क्यों करते हैं? तो बाबा समझा रहे हैं, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय। बाबा कहते हैं ये जो इंद्र है ये देवताओं के राजा हैं। इनकी इच्छा से वर्षा होती है, वर्षा होती है तो हरी भरी घास उगती है, हरी भरी घास उगती है तो हमारी गैया चरती है, गैया दूध देती है और गैया दूध देती है तो उससे हमारा जीवन चलता है। हमारी गैया भी स्वस्थ रहती है, हम भी स्वस्थ रहते हैं। कन्हैया ने कहा बाबा एक बात पूछूं, वर्षा करते हैं इंद्र देवता, हाँ तब हम इंद्र देवता की पूजा करते हैं। बाबा ने कहा हाँ। कन्हैया ने कहा तो हवा देते हैं वायु देवता, तो हमें वायु देवता की भी पूजा करनी चाहिए ना। अब बाबा उत्तर नहीं दे पाए। बाबा ने कहा ये भी बात सही है। जल देते हैं वरुण देवता, हमें वरुण देवता की भी पूजा करनी चाहिए। जगह देती है भूदेवी धरती, हमें इनकी भी पूजा करनी चाहिए। और हमें ठंडी दूर करती है अग्नि, तो हमें अग्नि की भी पूजा करनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कन्हैया तुम्हारे मन में क्या है तुम बताओ। कन्हैया ने कहा बाबा मैं तो एक ही बात जानू, संतों के संग से शास्त्रों से एक ही बात सुनी है कि हम जो करते हैं वही हमें मिलता है। कर्मणा जायते जंतु, ये संसार कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। इसलिए जो कर्म करेगा वो मिलेगा। और जब कर्म से हमको मिलने वाला है तो इंद्र देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। यदि पूजा ही करनी है तो गिरिराज जी का पूजन करें। गिरिराज गोवर्धन साक्षात भगवान हैं। ब्रजवासियों ने बात मान ली तो कहा कन्हैया फिर गिरिराज जी का पूजन होगा कैसे और पूजन करेगा कौन? कन्हैया ने कहा पूजन भी मैं करूंगा, पूजन की सामग्री भी मैं बताऊंगा। 56 प्रकार के भोग लगाओ। जैसे यहाँ 56 प्रकार के भोग लगे हुए हैं, आज के 56 भोग थोड़ा अलग है, मॉडर्न है। वो एक आज क्या क्या कहते हैं इसको, फ्रूटी लगी है और क्या है लस्सी लगी है और बहुत सारी सामग्रियां, मेवा पकवान जलेबी आदि अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर अपने अपने मटके में रखकर और मटके छकड़े में रख कर के सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की तलहटी की ओर जा रहे हैं। अरे गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। बोलिए गिरिराज महाराज की। गिरिराज जी की कीर्तन करते करते सब तलहटी पर पहुंच गए। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया पूजा की तैयारी शुरू करो। कैसे पूजा होनी है? भगवान ने कहा सबसे पहले गिरिराज जी का अभिषेक करो। आप लोग भी मंदिर जाओगे सबसे पहले मूर्ति का अभिषेक होता है। गिरिराज जी पूरा पर्वत गिरिराज भगवान हैं, अभिषेक करो। अब ब्रजवासी मटकी लेकर के गए, यमुना जी थोड़ा दूर हैं, यमुना जी से मटकी लेकर के आए और गिरिराज जी में डालें। अब 7 कोस 21 किलोमीटर का पर्वत कौन?
गिरिराज महाराज, ब्रजवासियों ने हजारों मटके डाल दिए, लेकिन गिरिराज जी का एक कोना भी गीला नहीं हुआ। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया यदि हम ऐसे ही अभिषेक करते रहे तो 1 वर्ष हमें यही हो जाएगा। कन्हैया ने ब्रजवासियों से कहा, कोई बात नहीं, आप लोग सब अपनी अपनी आंखें बंद करो और प्रार्थना करो, हे गिरिराज महाराज कुछ पानी की व्यवस्था करो। गिरिराज महाराज बोले, गिरिराज महाराज की जय हो। कुछ पानी की व्यवस्था करो। सभी ब्रजवासी गिरिराज जी का चिंतन कर रहे हैं, हे गिरिराज महाराज जल की व्यवस्था करो। आंख बंद कर रहे थे, गिरिराज जी की प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय कान में आवाज आई और आंख खोल करके देखी, मानसी गंगा प्रकट हो रखी है। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। अब तो ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का अभिषेक किया और अपना भी अभिषेक किया। स्नान करके पूजन करने के लिए सब खड़े हो गए। पंचोपचार पूजन हुआ। पूजन होने के बाद भोग लगाया। श्रीदामा मधुमंगल भोग के लिए आगे पर्दा करने लगे। भगवान ने कहा, पर्दा करने की जरूरत नहीं, हमारे भगवान तो गिरिराज जी तो चौक में भोग लगाएंगे, पर्दा करने की जरूरत नहीं है। एक रूप में भगवान भोग लगा रहे हैं और एक रूप में भगवान गिरिराज पर्वत के ऊपर बैठ गए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और दोनों हाथ फैला करके कहने लगे, लाओ ब्रजवासियों भोग। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। अब ब्रजवासी एक एक मटका गिरिराज जी को देने लगे। गिरिराज बाबा भोग लगाने लगे। मधुमंगल ने पेट पर हाथ रख के कहा, कन्हैया गिरिराज महाराज लगते हैं बहुत दिन के भूखे हैं, सब भोग लगा जाएंगे, हमारे लिए भी कुछ प्रसादी बचेगी कि नहीं। भगवान ने कहा, मधुमंगल तो अपनी चिंता मत कर, खूब प्रसादी मिलेगी। गिरिराज बाबा ने भोग लगाया और जो मटकियां खाली हो गई थी भोग से भर गई। सब ब्रजवासियों ने भी भोग पाया। 7 कोस गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। गिरिराज जी की जय जयकार हो रही है।